तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है। इंतखाबात के इनेकाद में कवानीन को बालाए ताक रखने का इल्जाम आयद करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्तों को अदालत ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना में जुमला 128 म्युनिसिपैलिटीज और 13 कॉरपोरेशन है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर वरंगल और ग्रेटर खम्मम कॉरपोरेशन की मियाद अभी बाकी है, जिसके सबब 10 कॉरपोरेशन और 121 म्युनिसिपैलिटीज में इंतखाबात होने वाले हैं। तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल 18वें दिन में भी जारी है। आरटीसी वर्कर्स ने तमाम डिपोज के आरजी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से फराइज अंजाम नहीं देने की अपील की। आरटीसी जेएसी ने मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया। वरंगल में डिपो के सामने सुबह से ही आरटीसी वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। आरजी ड्राइवर्स को इन हड़ताली मुलाजमीन ने बसें चलाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजी मुलाजमीन को रोक दिया। एहतजाजियों ने आरजी मुलाजमीन को फूल पेश किए और उनकी मदद करने की अपील की। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। प्राइवेट ड्राइवर्स के जरिए बसों को चलाने हुकूमत के फैसले के खिलाफ हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। नलगुंडा में एहतजाजी मुलाजमीन ने बस डिपो पर धरना दिया और प्राइवेट ड्राइवर्स जो ड्यूटी पर आ रहे थे उन्हें रोक दिया। हड़ताल की तायीद की अपील की, जिसके सबब आज कई प्राइवेट ड्राइवर्स ड्यूटी पर हाजिर न हो सके। एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन ने मसाइल को हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। आरटीसी हड़ताल के पेश नजर रियासत के तमाम डिपोज पर इजाफी पुलिस को तैनात किया गया है। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हुकूमत ने मुसाफरीन को सहूलत फराहम करने के मकसद से किराए की बसों को हासिल करने का ऐलान किया है। उसी के तहत टेंडर तलब किया गया था। कल टेंडर दाखिल करने का आखिरी दिन था। हुकूमत ने 1035 किराए की बसों को हासिल करने के लिए टेंडर तलब किया था। कल टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। जुमला 10,000 टेंडर्स दाखिल किए गए हैं। ज़ायद दरख्वास्तों के सबब लॉटरी के तहत गुत्तेदारों का इंतखाब किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक जीएचएमसी हदूद में 760 जबकि अजला में 257 किराए की बसें हासिल करने का ऐलान किया गया है। वरंगल में टेंडर तलब करने पर हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस दौरान वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की गई। बरहम एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन ने टेंडर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत हाईकोर्ट के अहकामात को भी नजरअंदाज कर रही है। हनमकुंडा बस स्टैंड पर टेंडर तलब किया गया था। सैकड़ों अफराद ने टेंडर में हिस्सा लिया। हाईकोर्ट ने चंद दिन कबल हड़ताली मुलाजमीन को तनख्वाह देने की बात कही थी। अदालत में सुनवाई के दौरान हुकूमत ने वाज़ेह किया कि कॉरपोरेशन के पास तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 239 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है, जबकि कॉरपोरेशन के पास सिर्फ 7 करोड़ 49 लाख रुपए हैं। हुकूमत ने अदालत में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि दशहरा सीज़न के मौके पर आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब कॉरपोरेशन को 125 करोड़ का नुकसान हुआ है। कॉरपोरेशन से हासिल होने वाली आमदनी का 58% मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए खर्च किया जाता है। हुकूमत ने अदालत से कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल गैरकानूनी है। फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की है और इस मामले पर जल्द समाअत की अर्जी को खारिज कर दिया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में तकरीबन 7,000 मुस्लिम मुलाजमीन हैं। ये मुलाजमीन समाज के माशी तौर पर सबसे कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आरटीसी इंतज़ामिया ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके पास मुलाजमीन की गुज़िश्ता माह की तनख्वाह अदा करने के लिए पैसा नहीं है। हड़ताली मुलाजमीन का मानना है कि सूरत हाल से मुकाबला करना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तेलंगाना आरटीसी के जिला खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिम ख्वाजा मियाँ का गुज़िश्ता हफ्ते दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इनके साथियों का मानना है कि ख्वाजा मियाँ अपने मुस्तकबिल से परेशान थे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 50,000 मुलाजमीन गुज़िश्ता 18 दिन से हड़ताल पर हैं। इन्हें गुज़िश्ता माह सितंबर की तनख्वाह अदा नहीं की गई।
हालांकि हाईकोर्ट ने आरटीसी इंतजामिया को ताकीद की थी कि मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करे, लेकिन इंतजामिया ने हाईकोर्ट से कहा कि उनके पास तनख्वाह की अदायगी के लिए पैसे नहीं है। हुकूमत के इस जवाब से आरटीसी के वो मुलाजमीन जिनकी जिंदगी का दारोमदार सिर्फ तनख्वाह पर है, बहुत ज्यादा परेशान है। सैलरी तो नहीं दी है, कोर्ट भी बोले दे 21 तारीख के अंदर लोगों को सैलरी दो बोल के। सैलरी डालो आप, इंशाल्लाह आप हम लोगों से बातचीत करो, हमारे यूनियन लीडरों से बात करो, हमारी क्या है मांगे सब पूरी करो। 5 तारीख को तनख्वाह आ रही, 7 तारीख को तनख्वाह आ रही, बच्चों के स्कूलों के फीसा बनना, घरों के टेंशन आ रहे थे, घरों में औरतों के टेंशन आ रहे थे, और ड्यूटी को आए तो एक टेंशन, तनख्वाह नहीं मिली 7 तारीख तक, उन्हें खाएंगा क्या, घर में स्कूलों को क्या फीस बनेगा, उन्हें करेंगे क्या, ये सब परेशानी की वजह से उन्होंने दिल पे ला लिए और जाके वो फजर में नमाज को गए थे। नमाज से आके घर करने बैठे, फजर की नमाज के बाद में दिल सोच रहे, टीवी देखते देखते ऐसी हार्ट आ गया, इंतकाल हो गए। अब तक 7 आदमी मर गए। तेलंगाना आरटीसी के मुलाजिमीन ने दशहरा त्यौहार भी बगैर तनख्वाह लिए गुजारा। इन्हें उम्मीद थी कि देर से ही सही इन्हें तनख्वाह जरूर मिलेगी, लेकिन इंतजामिया के जवाब के बाद अब ये तय है कि मुलाजिमीन को दिवाली का त्यौहार भी बगैर तनख्वाह के मनाना पड़ेगा। दिवाली का भी ऐसी हालत होता है, अगर दिवाली का भी कहीं को बोला तो राशन वाला भी देना बोला तो भी आगे पीछे हो रहा, हाँ देता कि नहीं देता कि ये महीना हो गया है, नेक्स्ट महीने में देता कि नहीं देता कि भी नहीं, अभी रोड के ऊपर आ गया है, अभी खाना बोलते पैसा नहीं है अपने। चलो पुराना गाड़ियाँ निकाल दो, बसेस पूरा गाड़ियाँ अच्छे है ना, हमारे को पब्लिक के लिए हम लोग कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा, बहुत प्रॉब्लम है हमारे को, रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज केसीआर को बोल दो। मौसमी परेशानियों के बावजूद तेलंगाना आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन अपने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें कितनी भी कुर्बानियाँ क्यों न देनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन ने गुज़िश्ता रोज 4 लाख मुसाफरीन के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो को आवाम के लिए खोले जाने के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि रियासत में आरटीसी की हड़ताल है और मुतबादिल ट्रांसपोर्ट के तौर पर लोग मेट्रो रेल का ज़ायद इस्तेमाल कर रहे हैं और मेट्रो की इजाफी खिदमात चलाई जा रही हैं। मेट्रो रेल ने पीर को 830 ट्रिप्स किए। हैदराबाद में कायम दिफाई इदारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े उसके कैंपस से मुतस्सिल वक्फ अराजी को हासिल करने का इरादा जाहिर किया है। तवक्का है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड इत्तेफ़ाक़ राय से 6.5 एकड़ ज़मीन DRDA को हवाले करने का फैसला लेगा। पेश रिपोर्ट। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर वाक़े हज हाउस हैदराबाद में जिला रंगा रेड्डी के ओहदेदारान ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और बोर्ड के ओहदेदारों से मुलाकात की। इन्होंने वक्फ बोर्ड को इस बात से वाकिफ करवाया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बालापुर में वाक़े कुतुब शाही मकबरा रोशनुद्दौला की 6 एकड़ 18 गुंटा पर मुश्तमिल जमीन को हासिल करना चाहती है। बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड की अगली मीटिंग में इससे मुतालिक फैसला लिया जाएगा। इस मीटिंग में DRDA के नुमाइंदों की भी शिरकत मुतवक्किल थी, लेकिन इन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। वो लोग लेटर दे के पूछ रहे हो लोग, तो हम बोर्ड में रख के, क्योंकि चेयरमैन को भी पूरे पावर्स नहीं है कि ऐसा दे देने के लिए, तो हम बोर्ड में रख के डिसीजन लेके देंगे वो, क्योंकि वो अगर नहीं ये करे तो जो ना लैंड ग्राब पर प्लॉटिंग करके अपना प्लॉट। हैदराबाद के जुनूबी इलाके बालापुर में वाक़े कुतुब शाही मकबरा रोशनुद्दौला के अहाता 2 गुंबदान, 1 मस्जिद और 1 ईदगाह वाक़े है। फिलहाल ये जमीन एक शख्स के कब्जे में है। उसका मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरा है। इसके बावजूद काबिज मकबरों के आसार को मिटाकर इसकी बाज़ाब्ता प्लॉटिंग करते हुए इसे फरोख्त करने की कोशिश में है। हाल ही में बोर्ड के चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के साथ मकबरा रोशनुद्दौला का दौरा किया था। वक्फ बोर्ड को उम्मीद है कि DRDA के कब्जे में जाने से इस जगह मौजूद तारीखी आसार की न सिर्फ हिफाजत बल्कि मुनासिब निगहदाश्त भी होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया की अपील पर मुल्क भर में बैंक खिदमात मुतासर रहे। तेलंगाना में भी बैंक मुलाजमीन ने एहतजाज किया। अवामी शोबे के बैंक्स और प्राइवेट शोबे के बैंक्स के तकरीबन 3 लाख मुलाजमीन ने 10 अवामी शोबे के बैंक्स को 4 बैंकों में जम करने मरकज़ के फैसले के खिलाफ कुल हिंद हड़ताल में हिस्सा लिया। कई ATMs बंद रहे और उन ATMs में नकदी दस्तयाब नहीं थी। मुलाजमीन ने तमाम शहरों और
टाउन्स में मरकज के फैसले के खिलाफ जुलूस निकाले, रैलियां निकाली और मुजाहरे किए। इन मुलाजमीन ने इस फैसले से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। यूनियन के सरकर्दा लीडर ने कहा कि मरकजी ट्रेड यूनियन INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, सेवा, LPF, AICCTU, UTUC ने इस हड़ताल की हिमायत की है। बैंक्स के ओहदेदारों की यूनियन AIBOC और AIBOA ने भी इस हड़ताल की हिमायत की। डॉक्टर BR अम्बेडकर फासलाती तालीम के नामपली जूनियर कॉलेज सेंटर को बेगमपेट मुंतकिल करने के खिलाफ सेंटर की तालिबात ने दारुस्सलाम पहुंचकर MIM नुमाइंदगी की। तालिबात को MIM लीडर मिर्जा रहमत बेग ने यकीन दहानी कराई कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर रियासी वजीर तालीम से नुमाइंदगी की है और नामपली सेंटर को मुंतकिल नहीं करने की कोशिश की जाएगी। प्रियदर्शनी, हम लोग को यही स्टडी करना है, कहीं और जाना नहीं है। हम लोग के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेगमपेट जाना है तो कॉलेज बंद कर दो बोल रहे हैं। सर, हम लोग की स्टडीज पे अफेक्ट पड़ रहा है। सर, हम लोग कैसा सर्वाइव करना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के, जब बेटी पढ़ने के लिए आ रही तो बेटी को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे कोई भी। बेटी कहाँ जाना? बेटी क्या बेटी नहीं होती क्या? बोलिए आप लोग, कहीं नाम के लिए टाइटल बना कर रख दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलकर। कहाँ जाना हम लोग? उसको रुकाने के लिए सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी साहबा से नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो कोशिश जारी है। शहर हैदराबाद की सड़कों की हालत नाकाबिल बयान है। अहम शाहराहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं जिसके सबब मुसाफरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। गड्ढों के सबब आए दिन शहर में सड़क हादसात में इजाफा हो गया है। मुलाजमीन और स्कूली तलबा को अपने अपने मकामात पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना है। मिनटों में मुकम्मल होने वाला सफ़र घंटों में हो रहा है, जिसके सबब ट्रैफिक जाम भी देखी जा रही है। सड़कों की मरम्मत के लिए GHMC की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसके सबब शहर में ट्रैफिक जाम का मसला मुसाफरीन के लिए दर्दसर बना हुआ है। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट मोंगाला मंडल माधावरम के पास सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में दोनों कारों को आग लग गई है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से विजयवाड़ा की समेत जाने वाली कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क की दूसरी जानिब से गुजरने वाली कार पर जा गिरी। आग लगते ही मुसाफरीन फौरी बाहर निकल आए और एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में मुतासिर रहा। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल का मामला पेश आया है। मकतूल की शिनाख्त रसूलपुरा के रहने वाले मोहम्मद वाजिद के तौर पर की गई है। हमलावरों ने उसका गला काट दिया और उसके सर पर पत्थर डाल दिया। वाजिद मौके पर ही हलाक हो गया। इतला मिलते ही बेगमपेट पुलिस वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फॉरेंसिक माहिरीन और पुलिस की क्लोज टीम ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आपसी दुश्मनी कत्ल की असल वजह हो सकती है। हैदराबाद में तीसरा कुल हिंद ओपन टेबल सॉकर टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद अक़लियती तालीमी इदारे इंटेग्रल फाउंडेशन की जानिब से किया गया। इस टूर्नामेंट में मुल्क भर के सॉकर खिलाड़ियों ने शिरकत की। हैदराबाद के अक़लियती स्कूलों में टेबल सॉकर की मकबूलियत से हौसला पाकर हैदराबाद के अक़लियती तालीमी इदारे इंटेग्रल फाउंडेशन ने मलकपेट में कायम अपने स्कूल कैंपस में कुल हिंद टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया। टेबल सॉकर के इन मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की टीमों ने हिस्सा लिया। उनके अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट को इम्प्रूव करे ताकि वो स्पोर्टिंग स्पिरिट के जरिए से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी उनकी इंक्रीज हो। ये जो गेम है टेबल सॉकर का गेम है, इसमें आप देख रहे होंगे कि दो हाथ को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से एक बॉल को अपने टारगेट तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें माइंड का जो दो मेम्ब्रेन्स है ब्रेन के, वो दो मेम्ब्रेन्स बैक वक्त इस्तेमाल होते हैं, तो उसके ज़रिए से बच्चे का यानी मेंटल कैपेसिटी इंप्रूव होती है। ऑल इंडिया ओपन इन्विटेशनल टूर्नामेंट मुनक्किद किया, जिसके अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। टोटल 5 स्टेट से अराउंड 60 to 70 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए और ये सिलेक्शन ट्रायल है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो ITSF का होने वाला है नेपाल में नवंबर, उसका सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे हैं यहाँ पर।
टेबल सॉकर खास तौर पर पंजाब के स्कूल्स में बहुत मकबूल है। इस मौके पर पंजाबी खिलाड़ियों ने हैदराबाद में मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर मसरत का इजहार किया। फुटबॉल को एक टेबल में रख के हम खेलते हैं, तो बॉल को छोटा कर देते हैं और प्लेयर्स को भी छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब एक छोटा वर्जन है। तो इसका ये भी फायदा है, मतलब जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो फुटबॉल ही खेल सकते हैं, तो वो टेबल सॉकर में भी आ सकते हैं। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ये, हमारा 2-3 क्लब भी हैं, जैसे ईगल टेबल सॉकर क्लब हमारा है। हम रोज़ खेलने जाते हैं, शाम को प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। टेबल सॉकर हैदराबाद के स्कूल्स में तेजी से मकबूलियत पाने वाला खेल है। खास तौर पर अक़लियती स्कूल के तालिबात इस खेल में शौक से हिस्सा ले रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट नेशनल्स है जो मैंने फर्स्ट मैच खेला है, और अंडर 12 सिंगल में मैंने गोल्ड मेडल भी जीता। मैं दुबई और नेपाल में खेल के आई हूँ इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स, और मेरे को नेपाल कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला था, और अबू धाबी के मतलब दुबई के कंपटीशन में एक सिल्वर मेडल मिला था। मैं डबल्स कंपटीशन में खेले जब, और सिंगल्स कंपटीशन में मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। नेशनल टेबल सॉकर टूर्नामेंट के नकाद से हौसला पाकर हैदराबाद में इस खेल से जुड़े अफराद ने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। वक्त हो गया आंध्रा की खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मशरक़ी गोदावरी में कश्ती हादसा, 38 दिन बाद निकाली गई कश्ती, 5 लाशें बरामद, DNA टेस्ट के लिए डेड बॉडीज रवाना। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का दौरा दिल्ली, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात, रियासत की तरक्की में तलब किया मरकज से ताउन। एनजी रंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की गिरफ्तारी का मामला, तेलुगु देशम लीडरों ने की गवर्नर से मुलाकात, जगन हुकूमत की कारकर्दगी पर उठाया सवाल। आंध्र प्रदेश में भी देखा गया बैंक हड़ताल का असर, रियासत में बैंक खिदमात मुतासर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की पेशगोई, महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट, कल साहिली आंध्रा में हो सकती है तूफानी बारिश। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले की दरियाई गोदावरी में डूबी कश्ती को 38 दिनों बाद निकाल लिया गया है। रॉयल विशिष्ट नामी ये कश्ती काफ़ी जदोजहद के बाद बाहर निकाली गई। वाज़ेह रहे कि 15 सितंबर को ये कश्ती डूबी थी। इस कश्ती में 77 अफराद सवार थे। 38 लाशें राहत कार्य के दौरान निकाली गई थी, जबकि 11 लाशों का पता नहीं चल सका। कई मुश्किलात और रुकावटें पार करते हुए बालाजी मैरिटाइम कंपनी का काकनाडा ने इस कश्ती को निकालने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि कश्ती में 5 लाशें भी मिली हैं। पुलिस ने लाशों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है। कश्ती मिलने के साथ ही हुक्काम ने लापता कश्ती की तलाश का ऑपरेशन रोक दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के दौरे पर हैं। जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में दूसरे दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने बिजली की खरीदारी के मुआहदे, पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जगनमोहन रेड्डी की अमित शाह से मुलाकात पीर को ही होने वाली थी। महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के सबब मरकजी वज़ीर मसरूफ थे, इसीलिए आज ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में रियासत की तरक्की और दीगर उमूर पर बातचीत की गई और AP की तरक्की के लिए ताउन करने के लिए वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की। गवर्नर को इतला दिए बगैर VC की गिरफ्तारी पर तेलुगु देशम लीडरों ने तशवीश का इजहार किया है। NG रंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दामोदर नायडू और दीगर मामलों पर आज तेलुगु देशम लीडरों ने गवर्नर से मुलाकात की। विजयवाड़ा MP के नानी की क़यादत में तेलुगु देशम का एक वफ्द आज गवर्नर से मुलाकात किया। इस दौरान रियासत में माहिरीन तालीम पर हो रहे हमलों को रोकने की गवर्नर से अपील की गई। गवर्नर से मुलाकात के दौरान तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि रियासत की मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के बजाय अवाम को मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही है। ఛాన్సలర్ గా గవర్నర్ గారు వ్యవహరిస్తారు. అటువంటి గవర్నర్ గారికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ని అరెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా దారుణం. ఈ దారుణాలన్నీ కూడా గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాం. ఆయన కూడా చూసి దానికి చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తానని మాకు తెలియజేయడం జరిగింది.
आंध्र प्रदेश में भी बैंक हड़ताल का असर देखा गया। बैंक के मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अवामी शोबे की बैंकों को जम करने की मुखालफत की। हुकूमत पर सरकारी बैंक्स को बंद करने का इल्जाम लगाया। बैंक हड़ताल को दीगर ट्रेड यूनियन ने हिमायत की। मशरक़ी गोदावरी जिले के देनलूर के साबिक रुकन असम्बली सी प्रभाकर पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्तलिफ मुकदमात के तहत फिलवक्त सी प्रभाकर को एलूर जेल में रिमांड पर रखा गया है। गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान सी प्रभाकर पर जुमला 9 मुकदमात दर्ज हुए हैं। सी प्रभाकर पर जोसेफ नामी शख्स को धमकी देने का इल्जाम है। पुलिस ने पीटी वारंट के तहत सी प्रभाकर को हिरासत में लेकर एक्साइज अदालत में पेश किया है, जहां अदालत ने 14 दिनों के रिमांड में देने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि कल सी प्रभाकर जमानत पर होने वाले रिहा थे। एक दिन कबल ही पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुश्किलात खड़ी कर दी है। जिला गुंटूर के सतीनापल्ली में पेट्रोल पंप पर अचानक आग भड़क उठी। ओहदेदारों की हाजिर दिमागी के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। 2 व्हीलर में पेट्रोल भरने के दौरान आग के शोले बुलंद हो गए। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजमीन और मकामी अवाम ने रेत का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया। आईनी शाहिदीन ने बताया कि पेट्रोल भरने के दौरान 2 व्हीलर का मालिक सेल फोन पर बात कर रहा था, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। पेट्रोल पंप पर सेल फोन इस्तेमाल न करने के लिए बाज़ाब्ता लिखा हुआ होता है, बावजूद उसके कुछ लोग पेट्रोल पंप पर फोन पर बात करते हैं। करनूल के इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज में आवाज़ कमेटी करनूल की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और अक़लियतों पर होने वाले जुल्म के उन्वान पर जलसा मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मगरबी बंगाल के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म और ज़्यादती सोचे समझे मंसूबे के तहत की जा रही है। मुल्क में जमहूरियत को खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने, जमहूरियत को बचाने के लिए फ़िरक़ा परस्त ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जोर दिया। Centering around NRC or Article 370, just to wage a divide among the people. So we are asking the people to remain calm, quiet and united and put their united efforts to foil this agenda of RSS, that so-called Hindutva, because for the sake of vote they are trying to create an atmosphere where the Muslim people get divided on the basis of religion, language, caste and creed. So India should remain united. Indian must remain united, and for that matter we have to fight unitedly against these fascistic tendencies of the BJP and RSS and Sangh Parivar. करनूल में तेलुगु देशम परवेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रेत की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। परवेज ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन की जानिब से रेत के मसाइल को हल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेत की किल्लत के सबब तामीराती मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत पर मजदूरों की रोजी रोटी छीन लेने का इल्जाम लगाया। तेलुगु देशम लीडर ने रेत के मसले को हल करने की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया है। करनूल पुलिस की जानिब से हफ्ता शहीदान तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। करनूल पुलिस परेड ग्राउंड में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में जिला DIG, जिला SP, जिला जज और साबिक रुकन असम्बली करनूल ने शिरकत की। इस करनूल SP फ़कीर एपा ने शहीद पुलिस एहलकारों के अफराद खाना को माली मदद दी। DIG ने कहा कि पुलिस की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानी को कोई फरामोश नहीं कर सकता। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है, जिसके सबब दोनों तेलुगु रियासतों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि कल यानी 23 अक्टूबर को शुमाली साहिली आंध्रा के तमाम अजला और तेलंगाना के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि नेलूर, गुंटूर, कृष्णा, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी अजला में तूफ़ानी बारिश हो सकती है। इसके अलावा चित्तौर, प्रकाशम और कड़पा में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। खास बात में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।